लीजिए कि एक व्यक्ति है जो इंजीनियर है, अपनी क्लास में इसका आईक्यू रैंक सबसे ऊपर था, क्लास का टॉपर था, होमवर्क भी रोज करता था। होमवर्क डूइंग बच्चा है, आप समझ सकते हैं। एकदम गोलू, हरियाणा में बोलते हैं कति गोलू टाइप का बच्चा है। कति का मतलब एकदम ऐसा बच्चा है, सीरियस टाइप का, होमवर्क करने वाला, किसी से गलत बात ना बोलने वाला, बुरा बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, उस टाइप का बच्चा है। ठीक है। जब स्कूल में 12वीं क्लास का एग्जाम, उसने टॉप किया, पूरे ज़िले में क्या पूरे राज्य में टॉप किया, देश में नंबर 2 पे आया है। और मम्मी का दुलारा है, मम्मी से बिना पूछे तीसरी रोटी भी नहीं खाता है। मम्मी ने 2 बताई हैं, 2 ही खाता है। मम्मी ने एक बार बचपन में कहा था बेटा 2 रोटी खानी चाहिए, तब से 2 ही खा रहा है। नेक्स्ट कमांड आएगी तब चेंज करेगा, उसको पेट की भूख से कोई मतलब नहीं, मम्मी की कमांड से मतलब रहता है। ऐसे वाला बच्चा है। फिर उसने बीटेक किया, उसमें टॉप किया, क्योंकि मम्मी ने कहा था बेटा रोज़ 6 घंटे पढ़ना, तो रोज़ पढ़ता है 6 घंटे तब से। फिर बच्चे ने एग्ज़ाम दिया MBA का, कैट में टॉप। और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, कैंपस प्लेसमेंट हो गई है, इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, कैंपस प्लेसमेंट हुई और किसी शानदार कंपनी में, मुझे नहीं पता कौन सी शानदार होती है, जो भी आपको लगे, उसमें सिलेक्शन हो गया उसका। किस में हुआ बताओ? गूगल, हाँ गूगल में हो गया, गूगल में चला गया है। और गूगल में उसको एंट्री लेवल पर बेस्ट पैकेज मिला है, मान लीजिए कुछ भी वट 1 करोड़ का एनुअल पैकेज मिला स्टार्टिंग में, ऐसा पैकेज मिला है उसको, शानदार पैकेज मिला है। ठीक है। अब आगे देखो, वहां पहुंचा है तो गोलू बच्चा, पहली मीटिंग में गया, सब बात कर रहे थे, शर्मा रहा था, ठीक से बात नहीं कर रहा था। गलती से पड़ोस की कुर्सी पे एक लड़की आके बैठ गई। ये लड़का है, उल्टा भी कर सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल लड़का आ गया बाई चांस। जैसी लड़की आके बैठी, अभी अपनी कुर्सी से उधर होने लगा कि हाय राम, मम्मी से पूछना पड़ेगा बात करनी है कि नहीं करनी है। तो बेचारा क्या करे, थोड़ा भोंदू किस्म का बच्चा है, दिमाग बहुत तेज है, IQ भी ज़बरदस्त है, लेकिन इस मामले में भोंदू 1 नंबर का। उस लड़की ने पूछा क्या नाम है आपका? इसको लग रहा है कि अच्छा लाइन, अच्छा, इसको लग रहा है अच्छा अभी से। और उसने कहा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लड़की ने कहा तेरा दिमाग खराब है, नाम ही तो पूछा है, कलीग हो भाई, नाम ही तो पूछा है, नॉट इंटरेस्टेड क्या होता है? कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं उसके। इसको लग रहा है बताओ यार, सबके सामने ऐसे बोल दिया भाई, नाम पूछे हुए लड़की दूसरा और क्या मतलब हो सकता है? वो जिस इलाके से है वहाँ तो एक ही मतलब माना जाता है इस चीज़ का कि नाम पूछ रही है, ये औपचारिकता है, असली बात नहीं पूछ पा रही है, तो क्या करे बेचारी। ऐसा भोंदू है, किसी से बात नहीं कर पाता है, मंच पे जा नहीं पाता है, जहाँ 4 लोग खड़े वहाँ से भाग लेता है, पार्टी वार्टी तो उसमें जाता ही नहीं कभी किसी भी हालत में। और इसी के क्लास से एक छांटा हुआ बच्चा था जो एग्जाम से 2 दिन पहले किताब का मुंह देखता था, मुंह दिखाई किताब से करता था, और 2 दिन में ठीक से पढ़ के नंबर ठीक ठाक ले आता था। उसने कभी टॉप नहीं किया, उसे कभी टॉप करने का अरमान भी नहीं रहा, उसे इस बात का दुख भी नहीं है कि टॉप नहीं किया, वो इस बात से खुश है कि उसने पूरा साल ठीक से जिया, न कि अपना साल खराब किया टॉप करने के चक्कर में। स्मार्ट है, कोई शादी ब्याह वहाँ जाके डांस करता, खाना खा के आ जाता है। मस्त मौला आदमी है। और ये इसी कंपनी में इसने भी इंटरव्यू दिया, इसका सिलेक्शन हो गया, छोटे पद पर हो गया। भाई साहब का हुआ 1 करोड़ के पैकेज पे, इसका हुआ 5 लाख के पैकेज पे। इसका काम छोटा मोटा है, सबका हालचाल पूछो, चाय वाय देख लो, पी रहे कि नहीं पी रहे, उस तरह का काम है इसका। ये डेनियल गोलमैन का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, मतलब मैं भाषा बदल रहा हूं, उसको भारतीय कर दिया, लेकिन एग्जाम्पल उसी का है। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि 3 साल के बाद ये दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से आगे निकल जाएगा। और वो निकलेगा इसलिए नहीं कि IQ ज्यादा है, इसलिए कि EI ज्यादा है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, इस IQ वाले को तनाव हो जाएगा। IQ वाला जो है ना, ऐसे लोगों को नर्ड कहते हैं आजकल, नर्ड, पढ़ाकू टाइप का, मतलब रात दिन पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, नर्ड है। इसको तनाव हो रहा है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये इतना खराब बच्चा था क्लास में, झूठ भी बोलता था, ये तो इसको नौकरी मिल कैसे गई, और ये आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं जो सतयुग का बच्चा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब इसको तनाव हो रहा है। इसके पास तनाव का समाधान एक ही है, इसने सीधे गूगल पे गया, अमेजोन पे गया, बुक ढूंढी, हाउ टू बी स्मार्ट। सबसे गोलू
स्पीशीज वो है जो हाउ टू बी स्मार्ट के लिए किताब पढ़ती है। हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, इसकी एक किताब और पढ़ लेते हैं। डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो, इसकी भी किताब पढ़ते हैं। फिर तो इसने हाउ टू बी स्मार्ट किताब खरीद ली, गूगल से मंगवा ली, अमेजोन से, उस पूरी किताब को पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए। ये समझ गया कि स्मार्ट कैसे बनते हैं। अब इसको पूरा पता स्मार्ट कैसे बनते हैं। तो अब ये बताइए कि किताब पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिए, अब नेक्स्ट डे ये गया ऑफिस में, तो आज ये स्मार्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसने उसकी भी कौन सी लर्निंग की है? कॉग्निटिव लर्निंग की है। और कॉग्निटिव लर्निंग से स्मार्टनेस नहीं आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आती है। कॉग्निटिव लर्निंग से मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, इथिक्स आ जाएगा। इथिक्स मतलब नोट्स आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान जीवन में उतर जाएगा, वो कॉग्निटिव लर्निंग से नहीं आता है। उसके लिए चाहिए इमोटिव एंड सोशल लर्निंग, जो गोलमैन का सिद्धांत है। और ये कैसे होता है? ये होता है बार बार, सैकड़ों हजारों बार अभ्यास करने से। इतना अभ्यास करना कि न्यूरॉन्स के पाथ वैसे बन जाए। किसी पार्टी को देखते जो डर पैदा होता है, उसके बजाय आकर्षण आने लगे पार्टी को देखते ही। और ये तब होगा जब सैकड़ों बार उस चुनौती को झेल कर वो काम करेंगे जिस काम को करने में रूह कांपती है। इसलिए गोलमैन ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन इसको सीखना गणित सीखने जैसा नहीं है। इसको सीखने के लिए लगभग उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना सद्गुणी बनने के लिए करनी पड़ती है सुकरात के यहाँ। उतनी मेहनत करेंगे तो वो स्मार्टनेस आती है जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस